बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्तों की प्लेटफार्म से हाजिर खिदमत हूँ अबरार हुसैन। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये है जैक फ्रूट के बारे में। जैक फ्रूट का पौधा तो मैंने आपको दिखाया है, उसके बारे में आपको बताया भी हुआ है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके पौधे कहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसका जो फल है वो कितना एग्जोटिक होता है, कितना इसका ज़्यादा जो फल है महंगा है और मुँह बोले दामों पे ये मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, तो आज मैं जो खुसूसन लोग हमें कह रहे थे कि भाई आप हमें कोई जैक फ्रूट का ऐसा दरख्त दिखाओ जिसके ऊपर इसकी फ्रूटिंग हुई हो, तो हमें पता चले इसके ऊपर जो फ्रूट लगता है वो कैसा लगता है, किस तरह का दिखता है, कितना उसका साइज़ हो जाता है। तो आज ये देसी महीना चल रहा है, हाड़ की 2-3 तारीख है और ये चल रहा है, अंग्रेज़ी माह की बात करें तो ये चल रहा है जून। ठीक है जी, जुलाई और अगस्त के अंदर इसका जो फ्रूट है वो मुकम्मल तौर पर पक के तैयार हो जाता है। ठीक है, तब आप इसको खा सकते हो। चलते हैं जी भी दरख्त की तरफ, जैक फ्रूट की तरफ, और ऐसा ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जी मैं आपको इसका तना दिखाता हूँ जैक फ्रूट का। ये इसका स्टेम चेक करें, और जो पौधे की जो एज है ये कम से कम भी 40 to 45 ईयर्स के अराउंड अबाउट है। ठीक है जी, ये इतना मोटा है इसका जो स्टेम। ठीक है जी, अब हम इसका आपको दिखाते हैं ये पत्ता। ठीक है जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं जी। आज इसका हम आपको फ्रूट दिखाने वाले हैं, और दरख्त के साथ लगा हुआ इसका फ्रूट माशाल्लाह। ठीक है जी, तो इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है ये आज से 2-2.5 माह पहले, यानी कि इस तरह आप कह सकते हैं कि मार्च में इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। लें जी सब दोस्त मिलकर पढ़ें माशाल्लाह, और साथ में देखें फ्रूट। ठीक है जी, ये देखें जी, ये तनों के साथ इसका फ्रूट चेक करें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शहकार। ठीक है, और बताता चलूँ कि अभी ये जो फ्रूट है ये फुल तैयार नहीं हुआ, अभी ये अपना जो साइज़ है उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसका जो साइज़ बढ़ेगा, अभी 2 से 2.5 माह लगेंगे इसको। ठीक है, जून स्टार्ट है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के स्टार्ट के अंदर ये जो फल है मुकम्मल तौर पे जो पक जाएगा। ठीक है जी, वो ऊपर तक ताहद्दे निगाह इसका जो फ्रूट है वो लगा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें जी, इस साइड पे दरख्त की इस साइड के ऊपर जो फ्रूट है वो ज़्यादा आया हुआ है, और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर कम लाया हुआ है। और ये इसका जो बताता चलूँ कि जो फ्रूट है ये टहनियों को नहीं लगता और तनों को लगता है। उसका जो वेट है मैक्सिमम पर जो पीस है इसका 20 kg, 25 kg, 30 kg, हत्ता के 45 kg तक भी जाता है। ठीक है जी, लकड़ी बहुत ही मजबूत है। फल का जो जायका है अनानास, केले और आम के जायके को मुंह में मिक्स करें तो उसके साथ मुशाबत रखता है। कुछ जो फ्रूट हैं वो ग्रो कर रहे हैं और कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ जो फ्रूट हैं उनका तो साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन जो कुछ हैं वो अभी बेचारे तैयारी के अंदर हैं अपना साइज़ ग्रो करने में। वो देखें जी माशाल्लाह, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऊपर देखें, तने के साथ सारी फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग है। ऊपर मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसकी जो अपडेट है आपको नीचे से ही दे रहा हूँ। ये देखें जी, ये सामने ये भी फ्रूटिंग हुई है। ये जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता जाएगा तने के साथ 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 ऊपर ताहद्दे निगाह तक फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग है। इसका आपको फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएगा। ठीक है जी, अब आ जाएं इस साइड पे। ठीक है जी, अब इसको चेक करें आप। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी फ्रूटिंग है। अगर मैं इसके जो नंबर ऑफ़ फ्रूट्स काउंट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20, ये तकरीबन जी 250 के अराउंड अबाउट इसके ऊपर जो दरख्त के ऊपर फ्रूटिंग हुई है। इस टाइम 250 दाने लगे हुए हैं दरख्त के ऊपर माशाल्लाह। इसका चेक करें जी आप। ठीक है जी, फ्रूट देखें माशाल्लाह कितना ही हेल्दी है। और इसका बताता चलूँ, इसमें 2 शेप के होते हैं, एक जो जैक फ्रूट है वो गोल होता है और एक लंबूतरी शेप का होता है। लेकिन जो इसमें से सबसे ज़्यादा जो मज़े का है, ठीक है जी, और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वो ये जो लंबे वाला है। ठीक है, जिसका जो साइज़ में लंबा हो जाता है। ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने किसी किस्म की इसको स्प्रे वगैरह नहीं की हुई, जिसकी वजह से जो इनका फ्रूट है वो डी शेप हो चुका है। ठीक है, कुछ जो फ्रूट हैं वो तो फ्रेश हैं, अपनी हालत में है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रूट है वो डी शेप हो चुका है। डी शेप होने की यही वजह है कि इसके ऊपर किसी किस्म की ना तो पेस्टिसाइड किया गया है, ना ही इसके ऊपर किसी किस्म की फर्टिलाइज को इसकी स्प्रे की गई है, ना इसको ज़मीन से फर्टिलाइज किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं गेन कर पा रहा। ठीक है जी, तो
ये देखें माशाल्लाह, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसके साथ ही अपने होस्ट अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगर किसी किस्म का सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर किसी और फ्रूट की या इंडोर आउटडोर पौधे के बारे में मालूमात चाह रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।